रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज से आरएसएस संगठनों की समन्वय बैठक और 3 दिनों तक चलेगी समन्वय बैठक। बैठक में मोहन भागवत, जेपी नड्डा शामिल होंगे। समन्वय बैठक में कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के कार्यों पर चर्चा होगी। आरएसएस से जुड़े हुए 36 संगठनों के कार्यों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। समन्वय की ये बैठक होगी जो कि लगातार 3 दिनों तक चलेगी। 3 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है और बैठक में जेपी नड्डा, मोहन भागवत ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि लगातार 3 दिनों तक कई और बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आरएसएस संगठनों की समन्वय बैठक है, ये 3 दिनों तक इसका आयोजन किया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि जेपी नड्डा और मोहन भागवत इसमें शामिल हो रहे हैं। उनके अलावा कौन कौन से और बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं वो अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। आरएसएस से जुड़े हुए 36 संगठनों को लेकर तो आरएसएस संगठन की समन्वय बैठक है और बड़े स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया है, क्योंकि लगातार 3 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है। मोहन भागवत, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। 36 संगठन बताए जा रहे हैं। 36 संगठनों के कार्यों पर इसमें चर्चा होनी है। 36 संगठनों के कार्यों पर इसमें चर्चा होनी है। 3 दिनों तक लगातार ये बैठक चलेगी। समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में मोहन भागवत, जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि क्या कुछ रहेगा ये आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन 36 संगठन बताए जा रहे हैं। 36 संगठनों को लेकर इसमें चर्चा होनी है, क्योंकि 3 दिनों तक ये चलेगी। जेपी नड्डा भी यहाँ पर शामिल होंगे, वो भी अपने विचार विमर्श करेंगे। 36 संगठनों के जो काम हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। आरएसएस के 36 संगठनों के कार्य को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में मोहन भागवत, जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। आरएसएस से जुड़े हुए 36 संगठनों के कार्यों पर इसमें चर्चा होगी। 3 दिन का पूरा एजेंडा होगा। 3 दिनों तक लगातार बैठक चलती रहेगी और अलग अलग और भी कई नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा इसमें पहुंच रहे हैं, उनका नाम सामने आ चुका है। मोहन भागवत इसमें रहेंगे, उनका नाम सामने आ चुका है। उनके अलावा और 3 दिन तक क्या कुछ होने वाला है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे कि 3 दिन तक क्या कुछ इसमें होने वाला है। तो बैठक में संगठन को लेकर चर्चा होगी। 36 संगठन के जो कार्य हैं, आरएसएस से जुड़े हुए जो 36 संगठन हैं, उनके कार्य को लेकर चर्चा की जाएगी, उनके कामों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या किस तरीके का उसमें काम हो रहा है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं। अगर सेवकों को और जिम्मेदारियां दी जानी हैं तो किसको क्या। अनिल नेताम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल, लगातार 3 दिनों तक आरएसएस की बैठक होगी, क्या जानकारी बैठक को लेकर। देखिए, बिल्कुल जो है आरएसएस की जो है बैठकें लगातार जारी है पिछले 3 दिनों तक। और जो बैठक हुए छोटे स्तर की दिखाई दे रहे हैं, उनका बैठक हुआ आज से जो है 3 समन्वय की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। इसी के साथ जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में आज शामिल होने वाले हैं। और ये 3 दिनों तक जो है समन्वय की बैठक रहेगी, जिसमें जो है प्रदेश के कुल 36 संगठन जो बताए जा रहे हैं वो संगठन इस बैठक में हिस्सा लेंगे और उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। और किस तरह से जो है जिस तरीके से पिछले विधानसभाओं में जैसे भाजपा की हार भी हुई, तो उन सब चुनौतियों को भी उसकी चर्चा में शामिल किया जा सकता है। और आगामी जो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसमें किस तरह से भाजपा के पक्ष में वोटों के लिए भी किया जाए, इस सारे विषयों पर चर्चा होगी। और 36 संगठन जो है इस बैठक में शामिल होंगे और इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है पिछड़ा वो भी शामिल होंगे। और इसी के साथ जो है 36 संगठन हैं, उन संगठनों के साथ बारी बारी से जो है बैठक का चलता रहेगा। और ये 12 सितंबर है तब तक ये बैठक जो है चलता रहेगा। जी, जेपी नड्डा इसमें शामिल होने वाले हैं। लगातार 3 दिनों तक बैठक होगी। क्या और भी कुछ बीजेपी के नेता इसमें शामिल होने की अभी तक खबर मिल पा रही है।
जी, अब तक तो ऐसे कोई नाम सामने नहीं आया है जो इस बैठक में शामिल हो बीजेपी के बड़े नेता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जी। नड्डा जो है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर आए हुए हैं। वे कल कल ही आए थे। कल जिस तरीके से भाजपा का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन था, उस सम्मेलन में भी जेपी नड्डा शामिल हुए, जिसमें जो है पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता आए हुए थे, उनको जो है जेपी नड्डा ने संबोधित किया। और आज रुके हुए हैं जिस तरीके से आरएसएस का जो बैठक चल रहा है राजधानी रायपुर में, उस बैठक में भी जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, उनका नाम अब तक सामने नहीं आया है कि कोई बड़े नेता वो उस बैठक में शामिल हो। लेकिन इतना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेपी नड्डा जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और वो इस आरएसएस के जो प्रमुख जो बैठकें हैं, उस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। साथ ही मोहन भागवत भी राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी। लगभग कितने बजे से अनिल ये बैठक शुरू हो जाएगी? जी, तय तो अभी निर्धारित फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 बजे से यह बैठक स्टार्ट हो सकती है। अब देर शाम तक जो है बैठकों का दौर चलता रहता है और देर शाम तक ये बैठकें जो है चलेंगी। अब तक जो है एग्जैक्ट टाइम तो नहीं आ पाया है कि किस टाइम पे जो है जेपी नड्डा और मोहन भागवत उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बैठक जो है 12 बजे से लगभग शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। जी। लगातार 3 दिनों तक ये बैठक होगी। क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक के जरिए दिए जा सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, आरएसएस का बैठक जो है लगातार 3 दिनों तक अब चलती रहेगी। समन्वयक की बैठक है, जिस बैठक में जो है 36 संगठन के लोग जो है उस बैठक में शामिल होंगे और तमाम जो उनके जो एजेंडे हैं, तमाम जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर जो है चर्चाएँ की जाएगी। और लगातार जिस तरीके से देखा गया है कि पिछले विधानसभाओं में भी भाजपा जो करारी हार थी, लेकिन उस हार भी हार पे भी विचार विमर्श वहाँ पर किए जा सकते हैं कि किस तरीके से जो हार मिली है उस पर आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पर किस तरीके से कसावट लाया जाए और जो अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जाकर किस तरह से बेहतर कार्य किया जाए। और जो है एक तरफ देखा भी जा रहा है कि आरएसएस जो है भाजपा की एक कह सक रहे हैं कि उनके जो चुनावी विधानसभा में जो अपनी सक्रियता बढ़ा देती है, इसी की तरह जो तमाम जो उनके एजेंडे हैं, तमाम जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, 36 जो संगठन हैं, उन संगठन उनके साथ जो है बैठक होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। वे तमाम जो संगठन के जो लोग हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने की खबर है कि किस तरीके से जो है संगठन को और मजबूत किया जाए, लोगों को सक्रिय किया जाए और जो है जो संगठन की जो गतिविधियां हैं उन पर तेजी लाने के निर्देश भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अनिल, लगभग कितने कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि पहला ही दिन है और लगातार 3 दिनों तक क्या कुछ रहेगा संख्या को लेकर? जी, देखिए, संख्या की बात करें तो संख्या तो एग्जैक्ट कुछ डाटा नहीं है कि लेकिन अधिक जो संख्याएं हैं वो अधिक संख्या में पूरे कार्यकर्ता को बुलाया गया है राजधानी रायपुर। और जो 36 संगठन के जो लोग हैं वे सारे जो कार्यकर्ता है, जो जिम्मेदार अधिकारी से जो बड़े जो कह सकते हैं संगठन प्रमुख से लेकर जो छोटे तबके जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है शामिल हो रहे हैं। और इस बैठक में देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के जो प्रमुख लोग हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर जानकारी जिम्मेदारी दी जाती है और किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल आने वाले बिल्कुल। समय में वहाँ आपसे पर अपडेट, बैठक को लेकर अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।